नमस्कार दोस्तों, श्रीमद् भगवद गीता का पहला अध्याय अर्जुन विषाद योग समाप्त हो चुका है। हमने देखे 47 श्लोक, जिसमें शुरुआत हुई कुछ इस तरह। धृतराष्ट्र अपने महल में बैठा हुआ है जो हस्तिनापुर में है, और उनके साथ है उनका सेवक सारथी संजय। संजय के पास दिव्य दृष्टि है और संजय महाभारत के युद्ध में जो भी हो रहा है, कुरुक्षेत्र मैदान में जो भी हो रहा है, वो सब कुछ देख सकता है और सुन भी सकता है। तो इसीलिए धृतराष्ट्र को ये सब कुछ बताता है। अब महाभारत के युद्ध में, उस युद्ध क्षेत्र में कुछ इस तरह हो रहा है। दुर्योधन अपने सेना का निरीक्षण करता है और अपने शत्रु सेना का भी निरीक्षण करता है। जिस तरह हमें भी अपने जीवन में अपनी समस्याओं का निरीक्षण करना चाहिए, हमें प्रॉब्लम्स को समझना चाहिए और अपने पक्ष को भी, अपने आप को भी समझना चाहिए, ताकि हम उस प्रॉब्लम्स को और अच्छे तरीके से और सही ढंग से सामना करके उसे हटा सके, उसे हरा पाए। अब अर्जुन भी कुछ ऐसा ही करना चाहता है। अर्जुन देखना चाहता है कि उसकी शत्रु सेना में कौन है और उसकी सेना में कौन कौन है। इसीलिए वो दोनों ही सेनाओं के बीच में जाने के लिए श्री कृष्ण को रिक्वेस्ट करता है, उनसे अनुरोध करता है कि वे उनका रथ दोनों ही सेनाओं के बीच में लेकर जाए। अब श्री कृष्ण जो है यहाँ पर अर्जुन के साथ ही बनकर आए हैं, क्योंकि वो युद्ध में हिस्सा नहीं ले सकते, लेकिन वो अर्जुन की तरफ रह सकते हैं। इसलिए वो युद्ध में शस्त्र नहीं उठाएंगे, लेकिन अर्जुन के सारथी बनकर उनका साथ देंगे। अब अर्जुन जब बीच में जाता है, तो जैसे ही वो देखता है अपनी शत्रु सेना में, तब उसे ये रियलाइज होता है, उसे पता चलता है कि उसकी सेना में तो उसके ही सगे संबंधी हैं, उसके ही दादा भीष्म पितामह, उसके गुरु द्रोणाचार्य और उसके ही भाई, उसके चाचा, सभी लोग मतलब उसके ही सगे संबंधी, और वो उनकी शत्रु सेना में है। ऐसा नहीं उनके सगे संबंधी उनके साथ नहीं है, उनके साथ भी है। मानो एक फैमिली दो टुकड़ों में बट चुकी है और एक दूसरे के साथ लड़ रही हो। बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है इस वक्त। और अर्जुन को जब पता चलता है, तो उसके अंदर एक डर सा जाग जाता है। वो सेल्फ डाउट करने लगता है कि वो जो करने वाला है वो क्या सही है। उसे अपने मन में कई सवाल आते हैं कि या ये युद्ध करना चाहिए। मतलब वो बौखला सा जाता है कि ये युद्ध होना भी चाहिए, क्या ये हम सही कर रहे हैं, क्या श्री कृष्ण हमें रोक क्यों नहीं रहे इस वक्त। श्री कृष्ण जो अर्जुन के साथ थे, अब अर्जुन के साथ मतलब अर्जुन की सेना का साथ दे रहे थे, और जहाँ श्री कृष्ण होते हैं वहाँ धर्म होता है। अर्थात अर्जुन को इस युद्ध में जीतना ही है, क्योंकि धर्म तभी जीत पाएगा। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो अधर्म की जीत होगी और इस दुनिया का नाश होना शुरू हो जाएगा, जो कोई नहीं चाहेगा। तो अर्जुन सेल्फ डाउट कर रहा है। अर्जुन ये सोच रहा है कि अगर श्री कृष्ण हमारे साथ है, धर्म हमारे साथ है, लेकिन मैं अपने ही परिवार वालों को मार के ये अधर्म कैसे कर सकता हूँ, ये पाप अपने सर पर मेरे पांडव भाइयों पर कैसे उठा सकता हूँ। इतना बड़ा पाप करके तो नरक में ही मुझे जगह मिलेगी, उसके कुल का नाश हो जाएगा। ऐसा करने से उसकी कुल की स्त्रियों पर बहुत दोष लगेगा, और ऐसा अर्जुन कैसे कर सकता है। वो बौखला सा जाता है, उसका दिल, उसका मन, उसका शरीर बहुत निर्बल हो जाता है, उसे कुछ सूझता नहीं है। और इसी डर में, इसी शंका में वो अपना धनुष, अपना शस्त्र भी त्याग देता है। वो सुध बुध खो देता है और रथ के पीछे बैठ जाता है। वो पूछता है श्री कृष्ण को कि ये जो परिस्थिति है, क्या वो सही है, इस परिस्थिति में उसे क्या करना चाहिए। वो श्री कृष्ण को समझाता भी है कि उसे ये युद्ध नहीं करना चाहिए। उसे लगता है कि वो पीछे हट कर लेगा तो ही सही रहेगा, लेकिन एक क्षत्रिय होने के नाते, उस जमाने में एक क्षत्रिय होना मतलब बहुत बड़ी बात होती थी। और एक क्षत्रिय जब अगर युद्ध में उतर जाता है, युद्ध शुरू होने ही वाला है, शंख बज चुके हैं, तो वो युद्ध को पीछे हट नहीं कर सकता। ये एक क्षत्रिय का अपमान होता है। तो अर्जुन अगर युद्ध में उतर चुका है तो वो पीछे नहीं हट सकता, लेकिन उसे और कोई रास्ता दिख भी नहीं रहा। इसी गुत्थियों में
इसी सवालों में, ऐसी शंकाओं में अर्जुन फंस चुका है। अब ऐसी परिस्थितियां, ऐसी समस्याएं आपके जीवन में भी आएगी और आपको भी ऐसा लगेगा कि इसके आगे आप बढ़ ही नहीं सकते। आप एक जगह रुक जाते हैं और कुछ नहीं कर पाते। इतने सवाल आएंगे, इतनी मुश्किलें आएंगी जब एक समस्या को आप सामना कर रहे हैं। ऐसी ही कुछ परिस्थिति अर्जुन की भी है। तो अपने आप को आप अर्जुन समझिए अपनी जिंदगी का, और फॉलो कीजिए श्री कृष्ण को और उनकी बताई गई बातों को। तो पहला अध्याय यहाँ पे समाप्त होता है, जो है अर्जुन विषाद योग। अर्जुन की वो परिस्थिति, दुख वाली परिस्थिति, जिसमें अर्जुन को कुछ समझ नहीं आ रहा कि आगे क्या करें। अब आगे हम देखेंगे अध्याय दूसरा, सांख्य योग, जिसमें श्री कृष्ण अर्जुन के सवालों का उत्तर देंगे, उसकी शंकाओं को दूर करेंगे और उसके मन में जो भी सवाल है उसे भी वो दूर करेंगे। तो देखेंगे आगे के अध्याय में क्या होता है। धन्यवाद। जय हिंद, जय श्री कृष्ण।